हम लोग पिछले वीडियो में सारणिक चैप्टर के सारणिक टॉपिक के गुणधर्म पढ़ रहे हैं। नहीं, सारणिक के गुणधर्म 8वां गुणधर्म पढ़े हैं। पहला गुणधर्म पढ़े थे क्या थी बाबू? जैसे ABC है, DEF है, GHI है। ठीक है, अगर तुम पंक्ति को और स्तंभ को आपस में बदलते हो तो मान में कोई बदलाव नहीं। जैसे ये पंक्ति है, अगर तुम इसको स्तंभ कर देते हो ABC, ये भी पंक्ति है, इसको स्तंभ कर देते हो। फिर GHI, ये भी पंक्ति है, इसको स्तंभ अगर कर देते हो, ठीक है, तो जो इसका मान होगा वही इसका मान होगा, यानी दोनों का मान आपस में क्या होगा? बराबर। यही चीज पढ़े थे। फिर पढ़े थे, फिर यही चीज हम लोग पढ़े थे कि अगर अब कोई दो गो पंक्ति या कोई दो गो स्तंभ अगर बदलते हो, अभी तो पढ़े कि तीनों को पंक्ति तीनों को स्तंभ, लेकिन फिर क्या करें कि अगर दो गो पंक्ति और दो गो स्तंभ बदलते हैं तो मान तो वही होगा, केवल चिन्ह बदल जाएगा। मतलब जैसे मान लो कि इसका मान ये है, तो तुम दो गो पंक्ति बदल है, देखो ABC, अब GHI को 2 नंबर पर कर दिया और DEF को 5 नंबर पर कर दिया, केवल 2 को पंक्ति न बदला बाबू, तो ये भी उसी के बराबर रहेगा, केवल ये प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो कोई दिक्कत। फिर मैंने कि अगर कोई भी दो गो एलिमेंट अगर एक जैसा है, कोई भी दो गो पंक्ति या दो गो स्तंभ के हर सदस्य अगर एक जैसा होंगे, जैसे ABC, तो उसका मान क्या हो जाएगा? स्तंभ में नहीं, पंक्ति में। ठीक है, फिर हमने ये बताया था कि किसी भी पंक्ति का अगर हर सदस्य, अगर किसी भी पंक्ति का या किसी भी स्तंभ का हर सदस्य अगर 0 हो तो पूरे सारणी का मान क्या होगा? 0 होगा। क्लियर बात है कि कोई दिक्कत? तरह तरह के बहुत सारे गुणधर्म पढ़े थे हम लोग लेक्चर नंबर 3 में से। तीसरा जो लेक्चर हम भेजे हैं वीडियो बनाकर, उसमें हम गुणधर्म पढ़ाए थे। फिर एक लेक्चर और भेज दिए, लेक्चर नंबर 4, उसमें हमने सारणी के गुणधर्म के आधारित पर 4.2 का क्वेश्चन बताए हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर कितना तक बताए हुए उसमें 7 तक। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग बढ़िया से बार बार रिपीट कीजिएगा, बार बार बनाइएगा बिना कोई दिक्कत का। ठीक है, कहीं दिक्कत भी हो तो आप लोग मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। याद रहे बाबू, मैं पुनः रूप से फिर से एक बात बोल रहा हूँ कि 4.2 से 4.2 का उदाहरण और प्रश्नावली, ठीक है, ये दोनों एकदम कंठस्थ हो जाना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 नंबर के लिए बोर्ड परीक्षा में पूछी जाती है। 4 नंबर माने लॉन्ग, बात समझ आ गया? गुण के आधारित पर हूबहू जो क्वेश्चन NCERT में रहता है वही दे देता है और सिद्ध करने के लिए बोलता है। तो एक कॉपी पर बार बार उसको प्रैक्टिस कीजिएगा बिना कुछ सोचे समझे। क्लियर बात है? तब हम क्वेश्चन नंबर 8 से बताते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसको मैं बार बार बोला कि इसको समझने की जरूरत है, सिद्ध करने से पहले इसको समझने की जरूरत है। आप अगर समझ में आ जाएगा तो इसका सिद्ध बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए, सिद्ध कर रहे हैं। क्वेश्चन है भाई, हेडिंग क्या है कि सारणी के गुणधर्मों का प्रयोग करके 6 से 14 तक को सिद्ध करें। ये बराबर ये सिद्ध करना है। ठीक है, जो मुझे सिद्ध करना है उसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ और कहीं साइड में आप लोग अपना लिख सकते हैं। नहीं लिख रहे तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ही ध्यान देंगे। ठीक है, बुक का क्वेश्चन है, उसी पर ध्यान दें। इसको मैं बायां पक्ष सिद्ध की लिख दिया। अच्छा, एक बात बताइए, मुझे जो सिद्ध करना है वो सिद्ध करने में दाहिना साइड में क्या लिखा है? देखिए तो
A माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस डी। मैं क्वेश्चन को देखकर अगर आप लोगों से पूछूं कि A माइनस बी कैसे आएगा, क्या कीजिएगा? तो A माइनस बी आएगा। और B माइनस सी कैसे आएगा? माइनस करेंगे किसमें किसमें? C1 से C2 में। C1 से कि R1 से और R2 में? R1 R2 इसमें से इसको ना करेंगे तो C1 और C2 थोड़ी है, R1 R2 है। C1 C2 तो ये हो गया। अगर मैं इसमें से इसको घटाता हूँ तो A माइनस बी आता है, और अगर इसमें से इसको घटाता हूँ B माइनस सी आता है। तो हाँ जी बोलिए। हम सोचे ना बोल रहे हैं कि A माइनस बी करना है इसमें। नहीं, तो अगर मैं R1 को R1 माइनस R2 लिख दूँ एंड R2 को R2 माइनस R3 लिख दूँ तब कैसा चलेगा? ठीक है, तो देखिए तो 1 में से 1 गया। जब पहले एक एक करके हम करेंगे। R1 में से R2 को करें, 1 में से गया, A में से B गया, A स्क्वायर में से B स्क्वायर गया, फिर 1 B B स्क्वायर 1 C C स्क्वायर। ठीक है, फिर मैं R2 में से अगर R3 को घटा दूं तो ये हो गया 0, ये हो गया A माइनस बी, ये है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। फॉर्मूला होता है A माइनस बी इंटू A प्लस बी। ये है, देखिए R2 में से R3, R2 में से R3, एक में से गया, B में से C गया, B स्क्वायर में से C स्क्वायर गया। ठीक है, ये हो गया 1, ये C और ये हो गया C स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करें? A माइनस बी देखिए तो इसमें है क्या? तो 0 से कोई भी चीज ले सकते हैं आप, 0 में से कोई भी चीज आप वह लिस्ट ले सकते हैं। तो A माइनस बी इसमें भी है, A माइनस बी इसमें भी है और A माइनस बी इसमें भी। उसी तरह से B माइनस सी इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें है कि नहीं? हो है, क्योंकि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को आप लिख सकते हैं A माइनस बी इंटू A प्लस सी, यानी B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर को आप लिख सकते हैं B माइनस सी इंटू बी प्लस लिख सकते हैं। ठीक है, लिख दिए तो अति उत्तम, नहीं लिखे तो भी उत्तम। तब तो बाबू मैं ये कह सकता हूं कि A R1 से A माइनस बी एंड R2 से B माइनस सी उभय निष्ठ लेने पर, क्या लेने पर? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ माने उभयनिष्ठ लेने पर। तो जब आप A माइनस बी यहाँ बाहर ले लिए, B माइनस सी यहाँ आपने बाहर ले लिया, तो जब आपने A माइनस बी इसमें से लिया तो ये हुआ 0। हाँ जी बोलो। B माइनस सी दोनों एक पर लिख लिया। हाँ हाँ लिख लो, क्या दिक्कत? R1 से माइनस बी और R2 से B माइनस सी एक के बाद लिख लिया। इसमें से माइनस बी ले लिए तो बचा 1, इसमें से ले लिए तो बचा A प्लस बी। ठीक है, फिर इसमें से B माइनस सी लिए तो 0, इसमें से लिए तो 1 और इसमें से लिए तो B प्लस। ठीक है, फिर 1 C C स्क्वायर। अब देखो अब क्या करता हूं मैं, इसको फैला देता हूं, मैंने इसका मान निकाल देता हूं। किसका? इस सारणिक का। इस सारणिक को मान निकालने का मतलब इस सारणिक को तोड़ देना, इस सारणिक को फैला देना। फैलाने का कई तरीका? 6 R1 के प्रति, R2 के प्रति, R3 के प्रति, चाहे C1 के प्रति, C2 के प्रति, C3 के प्रति। उसमें मैं एक बात ध्यान रखना होगा, जिसमें ज्यादा 0 होगा उसी के प्रति फैलाना। किसमें ज्यादा 0 है?
स्तंभ में, कौन नंबर स्तंभ में? पहला नंबर स्तंभ में। तो C1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, प्रसरण माने क्या होला हो? फैलाने। तो C1 में अगर बाबू ये देखा जाए तो ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, ये होता है। अच्छा एक काम करिए, मैंने C1 से ही क्यों फैलाया, R1 से क्यों नहीं फैलाया? इसी से फैला दो, इसी से फैला दो। लेकिन C1 से इसलिए फैला है कि इसमें ज्यादा दूर क्या है? जीरो। और जीरो वाला को हम फैलाएंगे नहीं करेंगे, छोड़ के डायरेक्ट हम इसी पर चल जाएंगे। जीरो वाला को क्यों नहीं छेड़ेंगे? क्योंकि ये इसको फैलाएंगे भी ना तो किसी के साथ गुना होकर ये क्या हो जाएगा? अरे जीरो तो खुद है, अब किसी के साथ गुना होगा तो क्या हो जाएगा? और जीरो कोई में जुटेगा तो वो नंबर खुद ही ना होगा जी। तो ये दोनों को फैला, ये दोनों को लेने का जरूरत है। देख लीजिए जैसे आप जीरो को ही ले रहे हैं तो जीरो को लेना तो आप ये और ये ढक दीजिएगा ना, तो ये ढकेगा तो क्या बचेगा? 1 b प्लस c c स्क्वायर। तो जीरो इसमें गुना किए तो c स्क्वायर, इसमें गुना किए तो माइनस bc प्लस माइनस c स्क्वायर कट गया। लेकिन जीरो में माइनस bc में गुना कीजिएगा तो क्या होगा? जीरो। ये दोनों के बीच में गुना कैसे है यहाँ पर? बात समझा गया ना? तो जीरो वाले को लेने की जरूरत नहीं। तो जब नहीं लेने की जरूरत है तो मैंने a माइनस बी लिखा, b माइनस सी लिखा, डायरेक्ट मैं इसको लिख रहा हूँ 1। अब देखिए 1 का इसको ढक दिया और अरे 1 जिधर जा रहा है तो ढक दीजिए तब तो फैलाया जाता है। तो ये हो गया 1 a प्लस b 1 b प्लस c। तो यहाँ से हो गया a माइनस b माइनस सी। जब ये गुना कीजिएगा b प्लस माइनस, माइनस का चिन्ह ये दोनों का गुना। तो जब ये दोनों का गुना तो माइनस से माइनस में। अच्छा देखिए नहीं समझ में होंगे ये ऐसे हुआ ना ये। तो जब ब्रैकेट को हटाइएगा तो a माइनस b माइनस सी और यहाँ हो गया b प्लस सी माइनस a माइनस कभी क्या आ गया जी? a माइनस b माइनस सी माइनस बराबर। बस समझ आ गया? कोई दिक्कत? थोड़ा सा भी बड़े आगे क्लियर है? चलो देखिए क्वेश्चन प्रूव मी है, सिद्ध करना है 1 1 1 a b c a q b q c q बराबर a माइनस b माइनस c माइनस a प्लस b प्लस c। ठीक है चलिए लिखते हैं इसको LHS, और LHS लिखने के बाद हम इसको मिटाने का कोशिश करते हैं। a माइनस b माइनस c माइनस a प्लस b प्लस c। ठीक है मुझे जो सिद्ध करना है बाबू वो है a माइनस b। a माइनस b कैसे आएगा? वो इसमें अगर इसमें से इसको घटा दो तो a माइनस b आएगा, और b माइनस c कैसे आएगा? यानी उस पर पंक्ति इस्तेमाल किए थे और इस पर चलिए तो मैं C1 माइनस C2 लिखता हूँ एंड C2 को C2 माइनस C3 लिखता हूँ। थोड़ा सा स्टेप बढ़ा दे रहा हूँ। 1 में से 1 गया 0, a में से b गया a माइनस b, aq में से bq गया aq माइनस bq। सब कुछ सही है? कोई दिक्कत? उसी तरह 1 में से 1 गया 0, b में से c गया b माइनस c, bq में से cq गया bq माइनस cq। ठीक है फिर मैंने 1 लिखा, c लिखा, c के पावर क्या लिखा? कोई दिक्कत? अब देखिएगा मुझे थोड़ा सा एक स्टेप में यहाँ ले रहा हूँ 0 0 1, यहाँ मैंने a माइनस b लिखा। aq माइनस bq का फॉर्मूला होता है a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है? होता है। ठीक है एक मिनट, यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया 1। ठीक है ना? फिर अगर मैं bq माइनस cq का लगाता हूँ तो सेम उसी प्रकार b माइनस c b स्क्वायर
प्लस बी सी प्लस सी। अच्छा ये भी है ना, ये बी है ना, तो बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ 1 रहने दें। अच्छा यहाँ भी माइनस सी है, यहाँ सी है, यहाँ सी। अब बोलिएगा C1 से a माइनस बी कॉमन निकल सकता है C1, कि 0 में कहाँ है, तो 0 में तो सब कुछ रहता है। C2 में से b माइनस सी कॉमन निकल सकता है, तो लिखता हूँ C1 से a माइनस बी तथा C2 से b माइनस सी उभयनिष्ठ लेने। तो जब आपने इसमें से a माइनस बी कॉमन लिया बाबू, इसमें से, और इसमें से b माइनस सी कॉमन ले लिया, तब यहाँ पर जो बचा है 0, यहाँ जो बचा है 1, यहाँ जो बचा है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी। ठीक है, उसी तरह से 0 1 बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, फिर 1 सी के पावर। ठीक है, अब आप लोग एक बात सुनिएगा, मैं इसको फैला रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? फैला रहा हूँ। किसके प्रति फैलाऊं? पंकज बोलो, किसके अनुदिश फैलाऊं इसको? कौन? इसके अनुदिश फैलाऊं? अच्छा ठीक है, इसके अनुदिश में तुम फैला सकते हो, कोई गलती नहीं है, लेकिन आसान बनाने के लिए किसके प्रति करो? R1। उसने एरो दिया हाँ, लेकिन क्या बोलते हैं उसको नहीं मालूम। इसको, अरे मैंने बोला ना, जिसमें पंक्ति हो या स्तंभ, जिसमें ज्यादा 0 हो, तो 2 0 है। कारण इसलिए इसको और इसको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इसको करेंगे। कारण कि 0 जिसके साथ गुना होगा क्या हो जाएगा, इसलिए ये दोनों को डायरेक्ट छोड़कर हम क्या करेंगे? समय बचाएंगे, समय बचाएंगे। तो R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, चिन्ह सबको मालूम है, प्लस माइनस, 0 वाला को लेना जरूरी है। लूं वो तो ऑटोमेटिक 0 होगा। चलिए एक बार ये भी ले रहा हूँ, a माइनस बी बी माइनस सी ब्रैकेट 0। ढकिए ये और ये ढक लीजिएगा, तो क्या बचेगा? 1 सी, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, यहाँ से बचा कि नहीं बचा? अच्छा अब देखिए थोड़ा सा इसके साथ 0, ये, अब ये और ये ढक दीजिएगा, तो क्या बचेगा? 1 सी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ बचा सी। फिर क्या है यहाँ पर? प्लस 1, अब ये और ये ढक दीजिए, 1 1, यहाँ बचा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ बचा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, a माइनस बी माइनस सी, ये 0 है, जिसके साथ गुना भी होगा तो क्या बनेगा? ये भी 0 है, इसके साथ गुना होने के बाद क्या बनाएगा? चलिए अब ये आते हैं, तिरछा तिरछी 1 लिखने का कोई जरूरत? अगर तिरछा तिरछी गुना करते हैं, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ये दोनों को गुना, तो क्या हो जाएगा जी? ठीक है, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ दिख रहा है ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है, ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है, अब ये हो गया बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ? अब देखिए कुछ कटेगा क्या? ये अच्छा ये कट रहा है और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है। ठीक है, तो अब इसको कुछ बनाने का कोशिश करें आगे पीछे। ठीक है, तो पहले आप लोग इतना लिख लीजिए, इसके बाद ना मिटाएंगे तो लिखेंगे। नीचे दिख रहा है? ठीक है, चलिए लिख लीजिए। अगर बाबू इसमें तुम कॉमन ले रहे हो तो थोड़ा सा कॉमन लेने के लिए हम ये वाला चीज को इस्तेमाल करें। ये देखना BC और AB, ये इसमें से दोनों में से पहले कॉमन लेंगे। BC और AB में से पहले कॉमन लेंगे। BC और AB में से पहले कॉमन लिए तो यहाँ हो गया A माइनस बी बी माइनस सी, और जब मैंने इसमें से कॉमन ले लिया B तो यहाँ इसमें बचा C और ये चिन्ह है माइनस का A। ठीक है, अब फिर ये दोनों को देखिए बाबू, ये दोनों को, हाँ ये दोनों को, ये वाला C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, तो इसका फोटो कुछ A माइनस बी और A प्लस बी जैसा है कि नहीं है? A माइनस बी A प्लस बी A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए फैक्टराइज करने सबको आता है ना, गुणनखंड करने, जब ऐसे कुछ गुणनखंड पढ़े हो ना तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, तो यहाँ पर करते हैं x माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0, तो x कॉमन x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन x माइनस 3 बराबर 0। फिर तुमने ये दोनों जब बराबर होता है तो x माइनस 2 x माइनस 3 और x माइनस 2, तो उसी तरह ये दोनों जब कॉमन है ये और ये, तो c माइनस a लिखोगे और जो बाहर वाला है उसको लिखोगे, तो बाहर इसमें बच गया b और इसमें बचा ये प्लस c प्लस a ना हो, तो क्या हो गया a माइनस b b माइनस c। ठीक है, और a माइनस b b माइनस c माइनस a, और ये हो गया a प्लस b प्लस c। और सिद्ध भी मुझे यही करना था, कोई दिक्कत? आगे बढ़े बराबर आगे चलिए। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था जी बाबू? 8वां का दूसरा। अब मैं 9 नंबर बढ़ रहा हूँ। ठीक है, आइए देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर y z z x x y, और सिद्ध क्या मुझे करना है बाबू? x माइनस वाई y माइनस जेड z माइनस x एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, मुझे ये चीज को सिद्ध करना है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं बायां पक्ष ले रहा हूँ। ठीक है, समझिए कि ये कुछ नहीं, ये प्रूव करना है मुझे, ये टू प्रूव है, सिद्ध करना है इसको। टू प्रूव मैंने इसे सिद्ध करना है, साइड में रख रहा हूँ, बायां पक्ष ये लेकर चल रहा हूं। ये देखिए तो मुझे जो सिद्ध करना है वो x माइनस वाई है और y माइनस जेड है। ठीक है बाबू, ये थोड़ा सा बताइएगा कि यहाँ x माइनस वाई कैसे है? x माइनस वाई कैसे आएगा? जब मैं इसमें से इसको घटा दूंगा तो x माइनस वाई आएगा कि नहीं आएगा? और y माइनस जेड कैसे आएगा? जब इसमें से मैं ये घटा दूंगा। ठीक है, तो यानी सिंपल रूप से कहिए कि R1 को मैं R1 माइनस R2 लिखता हूं एंड R2 को मैं R2 माइनस R3 लिखता हूं। ठीक है, ये स्टेप ये करने के बाद ये करिएगा और अच्छा लगेगा। जैसे R1 को R1 माइनस R2 करके तब अगला वाला स्टेप में लिखेगा R2 को R2 माइनस R3। लेकिन मैं एक ही बार में कर दे रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। x में से y को घटा रहे हैं तो x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर में से y स्क्वायर को घटा रहे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, y z में से zx को घटा रहे तो y z माइनस zx। उसी तरह से y में से z, R2 में से R3 को घटा के R2 लिखना है, तो y में से z को घटाइएगा तो y माइनस z, y स्क्वायर में से z स्क्वायर को घटाइएगा तो y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर।
फिर जेड में से एक्स वाई को घटाइएगा तो जेड एक्स माइनस एक्स वाई, उसी तरह जेड स्क्वायर और एक्स वाई। ठीक है, अब थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए, यहां मैं एक्स माइनस वाई लिख रहा हूं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, सही है। यहां पर मैं जेड यदि कॉमन ले रहा हूं, जेड नहीं माइनस जेड यदि मैं कॉमन ले रहा हूं तो एक्स माइनस वाई होगा। उसी तरह से वाई माइनस जेड है यहां पर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह में। ठीक है, यहां पर भी मैं अगर माइनस एक्स कॉमन ले रहा हूं तो वाई माइनस जेड होगा, ये बच गया जेड, ये होगा जेड स्क्वायर और ये है एक्स वाई। ठीक है, अब देखिएगा थोड़ा सा कि मैं अगर ये रो नंबर 1 से अगर मैं x माइनस वाई को कॉमन ले लूं, कॉमन मैंने उभयनिष्ठ ले लूं तो कोई दिक्कत, और y माइनस जेड रो नंबर 2 से उभयनिष्ठ ले लूं तो कोई दिक्कत नहीं। तो लिखिएगा थोड़ा सा, इसके बाद प्रोसेस आगे कीजिएगा यहां पर कि R1 से x माइनस वाई, R1 से x माइनस वाई तथा R2 से y माइनस जेड, R2 से y माइनस जेड उभयनिष्ठ लेने पर, तो जब आपने उभयनिष्ठ लिया, ठीक है, तो x माइनस वाई जब ले रहे हैं तो इसके जगह पर बचा है 1, इसके जगह पर बचेगा x प्लस वाई और इसके जगह पर बचेगा माइनस जेड। कोई दिक्कत? y माइनस जेड अब जब यहां से कॉमन ले रहे हैं तो यहां पर बचेगा 1, यहां पर बचेगा y प्लस जेड और इस जगह पर आपका बचेगा माइनस एक्स। उसी तरह से सेम प्रोसेस में ये हो जाएगा जेड स्क्वायर और एक्स वाई। क्लियर बात है? अब थोड़ा सा ये प्रोसेस है कि हम इसमें से इसको घटाते हैं। जब R1 में से R2 को, तो R1 से घटा रहे हैं, किसको R1 से घटाने का काम कर रहे हैं? R1 से R2 को घटा कर लिख रहे हैं। ठीक है, जब R1 से R2 को घटा रहे हैं तो देखिएगा क्या होगा, 1 में से 1 गया 0, x प्लस वाई में से y प्लस जेड को जब आप घटाइएगा, देखिए x प्लस वाई में से जब y प्लस जेड को घटाइएगा तो ये y से ये y कट जाएगा, बच क्या जाएगा? x और ये प्लस माइनस माइनस मान x माइनस जेड, तो यहां लिखेंगे x माइनस जेड। ठीक है, और यहां जो उभयनिष्ठ लिए x माइनस वाई और y माइनस जेड, ये भी होना चाहिए x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड। ठीक है, 0 x माइनस जेड, जब इसमें से भी घटाइएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और x माइनस जेड ही हो जाएगा। यहां क्या हुआ? x माइनस वाई और y माइनस जेड, ये 10 के 10 रहने दीजिए, 1 y प्लस जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, अब जो मुझे प्रूफ करना था वो क्या करना है? x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। R1 से मैं जेड माइनस एक्स को मान ले सकता हूं, है ऐसे x माइनस जेड, लेकिन जब मैं जेड माइनस एक्स को मान लूंगा तो जो मेरा 1 बचता है उसके जगह पर माइनस 1 होगा। ठीक है, तो लिखेंगे R1 से जेड माइनस एक्स उभयनिष्ठ लेने पर, फटाफट लिखेंगे R1 से जेड माइनस एक्स उभयनिष्ठ लेने पर, तो लेने के बाद क्या बचा? x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और बचा क्या थी यहां पर?
0, यहाँ बचा -1, यहाँ भी बचा -1, ये हो गया 1, y प्लस z माइनस x, z स्क्वायर x y। क्लियर बात। अब इसके बाद देखते हैं क्या हो रहा है, क्योंकि अभी मुझे एक चीज और लाना है इक्वल, और वो लाना है xy प्लस yz प्लस zx। ये तीन चीज तो आ गया, लेकिन ये लाना है, इसको फैला देते हैं, प्रसारण कर देते हैं। लेकिन प्रसारण करने से पहले इसको सोच रहे हैं कि थोड़ा इजी में कर दें, थोड़ा सा आसान तरीका ले लें। तो आसान तरीका के लिए यदि इसमें से और इसको घटा देते हैं तो फिर ये 0 हो जाएगा, और ये जब 0 होगा तो हम इसका हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो लीजिए 0 लेने का कोशिश करते हैं। चाहे डायरेक्ट फैलाइएगा तो फैला भी सकते हैं कि R1 का अनुदिश प्रसारण करने पर, R1 के अनुदिश प्रसारण करने पर तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। और जब R1 का अनुदिश आप प्रसारण कर रहे हैं तो ये तो चीज 0 है, प्लस माइनस प्लस, पहले चिन्ह योजना। लेकिन 0 वाला को तो करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 जिसके साथ भी गुना होगा वो 0 कर लेगा। बच गया अब ये चीज, तो इसका चिन्ह ये माइनस और दिया हुआ माइनस दोनों मिलकर बन जाएगा प्लस, तो +1। अब ये जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ में है उसको मिटाइए। -1 इसमें है और इसमें है, मिटाने के बाद क्या बचता है, 1 -x z, और यहां बचा xy। फिर यहां आते हैं -1 लिखते हैं, तो फिर इसको और ये मिटाइए, तो 1 y प्लस z, ये हो गया z, ये हो गया z स्क्वायर। ठीक है, अब एक स्टेप लेते हैं, x माइनस वाई, y माइनस जेड, z माइनस एक्स। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा xy माइनस zx। ठीक है, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो z स्क्वायर, फिर जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा zy प्लस z स्क्वायर। ठीक है, अब यहां इसको हम करते हैं, सॉरी -zy माइनस z स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों का गुना चिन्ह जो होगा इसमें से घटेगा, और घटेगा तब जाकर ये हो जाएगा। कट गया यहाँ पर क्या है जी, xy माइनस zx, और इसमें भी घटेगा तो माइनस माइनस प्लस, तब जाके होगा x माइनस वाई, y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इंटू xy प्लस माइनस माइनस प्लस yz प्लस zx। और मुझे प्रूफ क्या करना था, जो सिद्ध भी करना था, x माइनस वाई, y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, फिर इंटू xy प्लस yz प्लस zx बराबर rz। कोई दिक्कत? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4, और जो सिद्ध करना है वो है 5x प्लस 4 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये हो गया बायां पक्ष और ये हो गया दायां पक्ष। मुझे ये सिद्ध करके यह प्रूव करना है, ये वाला चीज इसको लेते हुए चलना है, बनाते हुए, और ये रिजल्ट ला कर दे देना है। बाबू एक बात समझिए, मैं इसको बायां पक्ष लिखता हूँ, और जब मैं इसको बायां पक्ष लिख रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, इसको मिटाऊँ कि यहाँ लिख दूँ, इसको सामने में मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। मैंने मुझे ये सिद्ध करना है। थोड़ा सा ये देखिए कि 5x प्लस 4 कहाँ से आएगा, ये x प्लस 4 है। यदि इसमें मैं 4x जोड़ देता हूँ तो 4x और 1 5x हो जाएगा क्या,
और 4x आएगा कैसे? तो देख रहे हैं कि 2x और 2x 4x हो रहा है। यानी हम अगर R1 को R1 जोड़ R2 जोड़ R3 अगर लिख दें, ठीक है, तो ये हो सकता है। यानी 2 2 4 4 1 5 5x प्लस 4, ये भी 2x 2x 4x x 5x प्लस 4, 2x 2x 4x एगो x 5x प्लस 4। फिर यहाँ हो गया बाबू 2x, ये भी हो गया 2x, ये हो गया x प्लस 4, ये हो गया 2x, ये हो गया 2x, ये हो गया x प्लस 4। अब इसमें उभय निष्ठ ले रहे हैं, देख रहे हैं R1 से 5x प्लस 4 उभय निष्ठ लेने पर, लिख लेना बाबू, उभय निष्ठ लेने पर तो क्या होगा कि जब आप 5x प्लस 4 आपने उभय निष्ठ ले लिया तो यहाँ बच गया 1, यहाँ भी बच गया 1, यहाँ भी बच गया 1, ये हो गया 2x, ये हो गया x प्लस 4, ये हो गया 2x, ये हो गया 2x, और ये हो गया 2x, और ये भी हो गया x प्लस 4। अब क्या करें बाबू? अगर मैं एक में से एक को घटाता हूं तो 0 हो जाएगा, एक में से एक को घटाऊंगा 0 हो जाएगा, एक में से एक को घटाऊंगा 0 हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, C1 को C1 माइनस C3 करते हैं, एंड मैंने और C2 को भी C2 माइनस C3 करते हैं। ठीक है, मैंने पहिलका स्तंभ में से तीसरका को घटाते हैं और दूसरको में से मैं तीसरका को घटा रहा हूं। तो ये बाबू हो गया 5x प्लस 4, और जब घटाएंगे तो एक में से एक गया 0, यहाँ 2x में से x गया, देखिए 2x में से x गया इस प्रकार से, तो 2x में से माने माइनस x माइनस 4, 2x में से x गया x माइनस 4, सॉरी C1 में से C3 को घटाना है ना जी, एक मिनट, C1 में से C3 को घटाना है, तो 2x में से 2x गया 0 और 2x में से x प्लस 4 गया। अब कीजिए 2x में से x प्लस 4 अभी घटा के मैंने दिखाया x माइनस 4। सेम उसी प्रकार से C2 में से C3 घटाएं तो 1 में से गया 0, फिर x प्लस 4 में से जब 2x गया तो x में से 4 माइनस 1 यानी 4 माइनस x। ठीक है, फिर 2x में से x प्लस 4 यहाँ ले जा रहे हैं आप, यहाँ आ गया x माइनस 4, ये हो गया 1, ये हो गया 2x और ये हो गया x प्लस 4। बाबू एक बात समझिए, 4 माइनस x को आप अगर माइनस कॉमन ले रहे हैं तो लिख सकते x माइनस 4, ये चीज़ लिख सकते हैं। तो जब मैं इसमें से माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो जब मैंने माइनस कॉमन ले लिया, जब इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो मैं इसको लिख सकता हूँ x माइनस 4। देखिए तो स्तंभ नंबर 1 में भी x माइनस 4 है, स्तंभ नंबर 2 में भी x माइनस 4 है, तो कहेंगे C1 एंड C2 से x माइनस 4 उभयनिष्ठ लेने पर, C1 से भी ले रहे हैं C2 से भी ले रहे हैं, स्तंभ 1 भी अलग है स्तंभ 2 भी अलग है, यानी 2 को कॉमन निकाल रहे हैं आप, तो 5x प्लस 4 और जब 2 को कॉमन निकाल रहे थे x माइनस 4 का होल स्क्वायर, बच का गया 0 0 1, यहाँ बच गया 0, यहाँ बच गया -1, यहाँ बच गया 2x, यहाँ 1 और x प्लस 4। ठीक है बाबू, अब हम करेंगे इसका वैल्यू निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे। मान निकालने के लिए किसी के प्रति अनुदिश प्रसरण कर दो, तो जिधर ज़्यादा 0 है R1 में भी C1 में भी, तो R1 का ले रहे हैं, ये प्लस ये माइनस ये प्लस। आप लोगों को बता दें, आपको जानकारी के लिए आप लोगों को इसको थोड़ा मिटा रहे हैं, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं मैं बाबू
कि जीरो वाले को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसके साथ भी गुना होगा जीरो ही होगा, तो हम डायरेक्ट 1 को ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा 5x प्लस 4 और हाँ पहले लिख दीजिए R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर 5x प्लस 4 और x माइनस 4 का होल स्क्वायर। जब इसके प्रति अनुदिश प्रसरण कर रहे हो बाबू, तो यहाँ हो गया 1, ये और ये ढक लोगे तो बचेगा 0 माइनस 1 1 1, ठीक है। तो ये हो गया 5x प्लस 4 और x माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब ये हो गया 1 में 0 से गुना कीजिएगा 0 माइनस 1 में माइनस 1 ले गुना कीजिएगा माइनस 1 और माइनस प्लस 0 प्लस 1 1, यानी 5x प्लस 4 और x माइनस 4 का होल स्क्वायर। और मुझे है 4 माइनस एक्स, अच्छा 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्रूव करना था क्या, देख लेते हैं 1 मिनट। तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 माइनस स्क्वायर में वर्ग में देखिए 3 के वर्ग कहिए या माइनस 3 के वर्ग कहिए, बात बराबर है, क्योंकि दोनों ये बात बराबर होगा। तो हम आराम से इसको लिख सकते हैं 5x प्लस 4 और इसमें से जब माइनस आप कॉमन ले लीजिएगा तो 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो माइनस तो 2 बार गुना होकर प्लस हो जाएगा, तो बच क्या गया 5x प्लस 4 और 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर दायां पक्ष, जो मुझे सिद्ध करना था। क्लियर बात समझ में आया, कोई दिक्कत? चलिए देखिए बाबू 10वां का दूसरा y प्लस के y y y y प्लस के y y y y प्लस के बराबर के स्क्वायर 3y प्लस के। सिद्ध जो मुझे करना है वो क्या करना है, मैं साइड में लिख दे रहा हूँ के स्क्वायर 3y प्लस के। और अब इसको मिटाने का कोशिश किया और यहाँ से मैंने बायां पक्ष लिया और चालू कर दिया। सबसे पहले बोलिए कि 3y प्लस के कैसे आएगा, 5x प्लस 4 वाला सिस्टम। देखिए y y 2y है, एगो y 3y। तो अगर मैं R1 को लिख दूं R1 जोड़ R2 जोड़ R3, तो यहाँ पर y y 2 गो y एगो y 3 गो y प्लस के, यहाँ से एगो y एगो y 2 गो y एगो 3 गो y प्लस के, ठीक है, क्योंकि मैं R1 को ही ले रहा हूँ। फिर उसी तरह से y y y 3y प्लस के, यहाँ y रहेगा, यहाँ भी y रहेगा, y प्लस के y y y प्लस के। अब मैं क्या कर रहा हूँ, R1 से 3y प्लस के को उभयनिष्ठ ले रहा हूँ। उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक है, उभयनिष्ठ लेने पर। तो जब मैं 3y प्लस के उभयनिष्ठ ले लिया तो बाबू यहाँ पर क्या बच रहा है 1 y y, यहाँ भी बचा 1 y प्लस के y, यहाँ बचा 1 y प्लस के। अब एक बात समझिएगा 1 1 1 1 1 जहाँ दिखेगा उसको हम जीरो करेंगे। और कैसे जीरो करेंगे, अगर मैं C1 में से C2 को C2 ना C3 कीजिए, क्योंकि C2 में से भी C3 घटाएंगे ना हम जी। C1 में से C3 को और C2 में से भी C3 को घटाते हैं, तो 3y प्लस के तो रहने दीजिए, और एक में से गया 0, y में से y प्लस के गया, इसमें से ये गया, यानी y माइनस वाई माइनस के कट के कितना हो गया जी माइनस के। गलती C1 में से C3 को घटाना है, C1 ये है C3 ये है, तो y में से y गया तो 0, फिर उसी तरह अब y में से y प्लस के गया तो माइनस के। अब उसी तरह से C2 में से C3 एक में से गया 0, y प्लस के में से y गया तो k, y में से y प्लस के गया तो क्या आएगा जी, तो y में से y प्लस के गया तो माइनस के, फिर 1 y प्लस
अब हम प्रसरण कर रहे हैं। अगर मैं R1 के अनुदिश प्रसरण करता हूँ, अनुदिश प्रसरण करता हूँ, अनुदिश प्रसरण करने पर प्लस माइनस प्लस, तो 3y प्लस के हो गया ये। आज जीरो वाला का तो मैं बोला हूँ बार बार छोड़ दीजिए, लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया 1। अब ये और इसको बंद कीजिए, तो 0 के माइनस के माइनस के, तो ये हो गया 3y प्लस के, ये हो गया 0 माइनस, माइनस के में के से गुना कीजिएगा तो माइनस के स्क्वायर माइनस प्लस के स्क्वायर, ठीक है। यानी 3y प्लस के इंटू के स्क्वायर बराबर ऋणापक्ष मतलब RHS। बात समझ में आ रहा है? तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि देख लीजिए ना, सिंपल बात है। 3y प्लस के, 0 में माइनस के से गुना कीजिएगा 0, माइनस के में के से गुना कीजिएगा माइनस के स्क्वायर, अब माइनस फार्मूला वाला, माइनस फार्मूला वाला, तो माइनस माइनस प्लस। क्लियर बात है? प्रूव हो गया। आगे बढ़े, आइए देखिए 11 का पहला क्वेश्चन है और दूसरा भी क्वेश्चन है, सेम हूबहू इसी टाइप का होगा। तो मैं आप लोगों को 11 का पहला a माइनस बी माइनस सी, 2b 2c, 2a b माइनस सी माइनस a 2c, 2a 2b c माइनस a माइनस b, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। प्रूफ आप लोग एकदम ध्यान से रखिएगा कैसे करेंगे। जो सिद्ध करना है वो मैं तो देखिए लिया, आप लोग सिद्ध करना है a प्लस बी प्लस सी के पावर 3। अच्छा बाबू, यहाँ माइनस बी है माइनस सी है, a माइनस बी है माइनस सी है। यदि हम प्लस 2b कर दें, अब प्लस 2c कर दें, तो 2b में से एगो b गया तो एगो b बचेगा, और 2c में से एगो c गया तो एगो c बच जाएगा। कुछ इस टाइप का आएगा। तो हम यही काम करेंगे कि R1 को R1 जोड़ R2 जोड़ R3 लिख रहे हैं। जब ऐसे लिख रहे हैं तो इसमें जोड़िएगा, देखिए सेम उसी प्रकार जब जोड़िएगा, जोड़ के अपना देख लीजिएगा, a प्लस बी प्लस सी, इसमें भी जोड़िएगा प्लस 2a माइनस a, तो प्लस से हो जाएगा, माइनस सी या प्लस 2c प्लस सी हो जाएगा, और b तो प्लस में है ही, a प्लस बी प्लस सी। उसी तरह ये भी जोड़िएगा तो a प्लस बी प्लस सी, और सब जस के तस 2b 2c, b माइनस सी माइनस a 2c 2b c माइनस a माइनस b। अब मैं a प्लस बी प्लस सी ये चीज़ को उभयनिष्ठ ले रहा हूँ। R1 से a प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, तो जब मैं उभयनिष्ठ ले रहा हूँ a प्लस बी प्लस सी, उभयनिष्ठ लेने के बाद ये हो गया 1, ये हो गया 2b 2c, ये भी हो गया 1, b माइनस सी माइनस a 2c, 1 2b c माइनस a माइनस b। अब बात समझिएगा। अब थोड़ा सा ये बात देखिएगा बाबू आप लोग, जहाँ एक एक आया तो मैंने बोला हूँ कि जीरो बनाने का कोशिश कीजिए। तो C1 में से C3 को घटाते हैं, C1 में से C3 को घटाते हैं, C2 में से भी C3 को घटाते हैं। तो देखिए तो ये a प्लस बी प्लस सी रहने दीजिए, और एक में से एक को घटाइएगा 0, 2b में से 2b को हटाइएगा 0, 2c में से देखिए 2c में से c माइनस a माइनस b को हटाइए, तो 2c माइनस c प्लस a प्लस b, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 2c में से c गया c प्लस a प्लस b, तो क्या आ गया जी a प्लस b प्लस c, यानी a प्लस b प्लस c। अब देखिए फिर एक में से एक को घटाइएगा 0, b माइनस c माइनस a में से 2b को घटाइएगा, b माइनस c माइनस a में से 2b को घटाइएगा, तो माइनस 2b प्लस b, तो माइनस से भी हो जाएगा ना जी, माइनस b माइनस c माइनस a, माइनस कॉमन ले लीजिए, a प्लस b प्लस c हो जाएगा। माइनस कॉमन लेने के बाद a प्लस b प्लस c हो गया। उसी तरह 2c में से c माइनस a माइनस b को घटाइएगा, 2c में से, हाँ जैसे अभी घटाए हमने,
तो ये भी हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और ये तो हो गया 1 2b c माइनस a माइनस b, मिटा देंगे इसको। अब देखिए बाबू a प्लस बी प्लस सी स्तंभ नंबर 1 में भी कॉमन उभयनिष्ठ, तो ये 0 0 है तो कहाँ, तो 0 में सब चीज उभयनिष्ठ होता है, 0 सभी के पहाड़ा में आता है। a प्लस बी प्लस सी इसमें भी है, तो लिखिए C1 एंड C2 से a प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ लेने पर तब C1 से एक बार लिए और C2 से भी एक बार लिए, तो यानी दो को ले लिए चीज, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और a प्लस बी प्लस सी ये पहले वाला, क्योंकि एक C1 से लिए उसका अलग और C2 से जो लेना है उसका अलग, तो ये यहाँ बच गया 0 0 1 0 माइनस 1 2b 1 1 c माइनस a माइनस b। अब क्या करता हूं मैं कि जिधर ज्यादा 0 है उसके प्रति प्रसरण करता हूं, तो R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर R1 के अनुदिश मैंने प्लस माइनस प्लस, तो ये पावर 2 है पावर 1 है, यानी गुना होके a प्लस बी प्लस सी के पावर 3 हो जाएगा, और 1 0 माइनस 1 1 1, a प्लस बी प्लस सी के पावर 3, ये 1 में 0 से गुना कीजिएगा 0 माइनस 1 में 1 से गुना कीजिएगा -1, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1 a प्लस बी प्लस सी के पावर में 3 बराबर दाहिना पक्ष। बात समझ में आ गया? तो इस बात को आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि है क्या, कैसे कर रहे हैं, क्यों ऐसी जरूरत पड़ी, ठीक है। सेम प्रोसेस बाबू 11 नंबर का आप लोग दूसरा में कीजिएगा, सेम प्रोसेस बिना हिचकिचाहट के सेम प्रोसेस कीजिएगा, अपने आप आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हो सके कि अगर यहाँ जैसे हमने उभयनिष्ठ लिखा, उभयनिष्ठ न लेके डायरेक्ट आप प्रसरण भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम 12 नंबर बता रहे हैं, और 12 नंबर क्वेश्चन 11 को भी तो VVI डालिएगा ही, 10 11 12 13 14, 12 नंबर क्वेश्चन 2020 में आया भी हुआ है, 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है 12 नंबर। तो आइए 12 नंबर देखते हैं। देखिए बाबू 1x² x1 x² x1 1 माइनस x³ का होल स्क्वायर सिद्ध करना है। अच्छा एक बात बताइए, 1 माइनस x³ को aq माइनस bq की तरह दे सकते हैं, यानी 1 माइनस a माइनस b a² प्लस ab प्लस b²। तो 1 के स्क्वायर मैंने 1 ये लिखना, यानी मुझे 1 माइनस 1 और ये अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, इसमें कई बार होल स्क्वायर है यानी 2 बार, इसको भी 2 बार, माने 1 माइनस एक्स भी 2 बार और 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी अगर 2 बार हम कॉमन ले लेते हैं तब ये चीज मेरा प्रूव हो जाएगा। ये 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है, हम इसको साइड कर रहे हैं, बायां पक्ष लिख कर काम चालू कर रहे हैं। सबसे पहले बाबू 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा तो आएगा कैसे, आएगा कैसे, तो देखते हैं। तो मैं R1 को R1 प्लस R2 प्लस R3 लिख रहा हूँ। जब मैं ऐसा किया तो जब इसको जोड़ा मैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर जब इसको कर रहा हूँ तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब इसको भी कर रहा हूँ तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर जोड़ रहा हूँ, तो ये एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, एक्स भी रहने दीजिए, 1x स्क्वायर रहने दीजिए, x1 रहने दीजिए। फिर अपना यही उभयनिष्ठ लीजिए, R1 से 1 प्लस एक्स स्क्वायर उभयनिष्ठ लेने पर, तो जब आप उभयनिष्ठ ले रहे हैं
तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब कॉमन ले लिए तो ये बचा 1, ये बचा एक्स स्क्वायर, ये बचा x, फिर क्या बचा जी, फिर क्या बचा, इधर से भी 1, ये हो गया 1, ये हो गया एक्स स्क्वायर 1 x 1। जहाँ 1 दिखा है फटाफट